21 पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा कुल्ली में आयोजित और हमारे साथ हमारे मंच में संचालक जूलियन केरकेट्टा जी, इस सभा के अध्यक्ष संदीप उरांव जी, कोषाध्यक्ष वीरू उरांव जी, सचिव चारू उरांव जी, महासचिव सुखराव राव जी, इस पंचायत के मुखिया विनय राव जी, हमारे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष अजय लकड़ा जी, 21 पाढ़ा राजा मदन उरांव जी, हमारे पार्टी के सभी सहयोगी कर राजेश तिर्की जी, सुमिता लकड़ा जी, सुगुन उरांव जी, जगदीश उरांव जी, सोमराव राव जी, रत्तू उरांव जी, सुको देवी जी, संगीता उरांव जी, सुनीता उरांव जी, साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए माँ बाबा, भाई बहन, सभी का हम स्वागत करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में आप लोग हमें यहाँ पे आमंत्रित किए। लगभग 2-3 महीने पहले इसी जगह पे, इसी सरना स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग यहाँ पे शिलान्यास करने के लिए उपस्थित हुए थे और उस दिन गांव कुल्ली के काफी सदस्य यहाँ पे उपस्थित थे और आज खुशी है कि उस 3 महीने बाद लगभग आप लोगों का यहाँ पे काम, सौंदर्यीकरण का काम, इस सरना स्थल का सौंदर्यीकरण का काम लगभग हो चुका है और आज हम लोग इस शुभ अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और आज इस शुभ अवसर पर जुड़ने के लिए हम सभी के लोकप्रिय पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी भी आने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत जल्दी ही वो यहाँ पहुंचेंगे। मुझे कुछ काम से और आगे बढ़ना है, इसीलिए हम चाहते थे कि आप लोगों से भेंट करके आप लोगों को पहले हम संबोधित कर लें। वो भी आज आप लोगों के इस खुशी में, इस प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पे इतने भारी भीड़ में लोग आज प्रार्थना सभा के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कई लोग आज के अवसर पर उपवास भी रखे होंगे, सुबह से कुछ नहीं खाए होंगे और हम लोग यहाँ पे सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, माँ सरना को हम लोग याद कर रहे हैं, धर्मेश को हम लोग याद कर रहे हैं, प्रकृति को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मगर इन सभी चीजों के बीच एक और चीज बहुत जरूरी है कि ऐसे सभाओं में हम और आप कुछ नया सीख के जाए। खास करके मुझे यहाँ पे खुशी है कि आज बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लड़कियां और खास करके युवा लड़कियां यहाँ पे उपस्थित हैं। समय बदल रहा है, बदलते हुए समय के साथ हमारा समाज भी, आदिवासी समाज भी कई सारी बदलाव से गुजर रहा है। ऐसे हालात में शिक्षा और संघर्ष, ये दोनों ही हथियार है, ये दोनों ही बहुत जरूरी चीज है जो हमारे समाज को एक सही दिशा दे सकती है। इसीलिए इस मंच से और अनेक जो जितने भी हमारे सरना सभा, प्रार्थना सभा जो भी मंच में होता है, मैं वहां पे जाके सभी से यही निवेदन करती हूँ कि इस मंच का हम लोग सम्मान करते हुए प्रार्थना और गीत के साथ जागरूकता देने का भी काम करें, क्योंकि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है शिक्षा की, और सही और गलत में फर्क करते हैं। इसीलिए ये सब मंच से हम लोग को इस जरूरी चीज को भी सीखना
के जाना। हमारे आदिवासी समाज को आज से नहीं, मुझे याद है जब से राजनीति में बाबा आए या उससे पहले भी हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें और कुछ ना कुछ चुनौतियां हमारे समाज के सामने में हमेशा रही। ऐसे हालात में हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख के और शिक्षित बने, पढ़ लिख के अपना अधिकार को समझे, पढ़ लिख के अपने जो सही है और गलत है उसके बीच में अंतर करना सीखे। यही हमारा समाज का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में एक विधायक होने के नाते, आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे केवल यही निवेदन है कि भले ही हमारा समाज कम खाए कम पहने, मगर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। और आने वाले समय में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे पढ़ लिख के ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंचे, विधायक बने, वीडियो बने, सीओ बने, इंस्पेक्टर बने, डीसी बने, ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंचे ताकि आने वाला समय में हमारा समाज कल्याणकारी समाज बन सके और हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी समाज बन पाए। आज कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आदिवासी भी अपना खेत खलियान से अलग होकर व्यापारी बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, वीडियो बनेगा, विधायक बनेगा, मगर लोग पढ़ लिख के बनेंगे, आज बन रहे हैं। तो अपने आप को अन्य समाज से की तुलना से कम समझना, छोटा समझना, ये हमारा भूल। अब शिक्षा भी सबको एक बराबर मिल रहा है, सभी चीजों को, सारी सुविधाएं एक बराबर मिल रही है, तो कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि हमारे परिवार से बच्चे स्कूल नहीं जाए, लिखे नहीं, पढ़े नहीं। अगर आपको किसी तरीके से भी दिक्कत होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप हमसे संपर्क करें। कस्तूरबा गांधी जैसे स्कूल में आपके बच्चों को दाखिल दिलाने का हम कोशिश करेंगे। आपके बच्चों को आवासीय स्कूल जो बनाई गई है सरकार द्वारा, मॉडल स्कूल, आदर्श स्कूल, एकलव्य स्कूल, वैसे वैसे स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम हम करेंगे। मगर हमें समाज के तहत कोशिश करना है कि हमारे परिवार में हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, हर एक बच्चे स्कूल जाए। कुछ भी कॉपी किताब में आपको कमी होती है तो विधायक होने के नाते हम आपके साथ खड़े रहेंगे, उन सभी चीजों का कमी नहीं होने देना है हमें। आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो चीज हमारे समाज को दूषित कर रहा है, चाहे वो खान पान हो, नशा पान हो, ये सभी चीजों से हमें सभी छुटकारा मिलेगा जब हमारे बच्चे, आने वाला कल, आने वाला पीढ़ी, आने वाला आदिवासी पीढ़ी शिक्षित बनेगा, अपने कर्तव्यों को समझेगा, अपने जिम्मेदारी को समझेगा, तभी आने वाला समय हमारा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आज भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह का कठिनाई रोज दिन आदिवासी को सामना करना पड़ता है। जमीन तो ऐसे लूटा जा रहा है जैसे आपका जेब से पैसा लूटना मुश्किल होगा, मगर आपका जमीन लूटा जाना आसान हो गया है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्या कारण है? मेरे आवास में कई सारे आदिवासी मेरे भाई बहन क्षेत्र से लोग आते हैं और बेचारे का नहीं पढ़ा लिखा होने के कारण उसको दारू पिला के केवल ठेपा लगा दिया सब चलता है। इसके कारण उसका एकड़ जमीन उसके हाथ से लुट गया। इसीलिए हम इस चीज को कहते हैं कि नशा पान, अशिक्षित होना, यही हमारा समाज के लिए सबसे ज्यादा बुरा चीज है। और इस चीज से हम जब तक नहीं समझ लेंगे, विधायक तो आता जाता रहेगा, नेता आता जाता रहेगा, मगर समाज को कौन सही दिशा में ले जाने वाला? आप लोग एक एक जन, एक समाज एक विधायक से नहीं बनता है, ना एक मुखिया से। एक समाज एक इमारत होता है जो ईंट बाय ईंट एक एक जन से बनता है, और वो एक एक जन हमारे समाज में शिक्षित हो ताकि आने वाले समय में मजबूत नींव
बातों को कहते हुए हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को हम आगे भी बढ़ाएं और आपके विधायक होने के नाते आपको यहाँ से बोल के जा रहे हैं, किसी भी तरह की योजनाएं पाने में आपको दिक्कतें होती, ब्लॉक में आपको कोई पैसा वसूली अगर आपसे करता है तो योजना देने से पहले तो इन सभी चीजों की जानकारी आप हमारे तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे अंतर्गत लगभग 480 गांव आता है। 480 गांव में इसी तरह से अलग अलग लोग की समस्याएं, परिस्थिति, अपेक्षाएं। अगर आप इस कुली पंचायत के इस गांव के अगर आप आंख नाक कान नहीं पहनेगा मेरे तो हम इस गांव में कुछ भी आगे विकास जागरूकता नहीं ला पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि कुछ भी समस्या होती है यहाँ पे तो आप किसी के भरोसे में मत रहिए। अपने मनोरथ स्थित आवास में हम सुबह 9 बजे जनता दरबार के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। कुली गांव से भी बहुत लोग आते हैं, आप लोग भी आइए, बात करिए, मिलिए, क्या समस्याएं हैं उन्हीं को रखें। शायद 100 समस्या में 100 को हम नहीं पूरा कर पाएंगे, मगर जो हो पाएगा उसको तो हम करेंगे और ये आपकी मदद से ही हम कर सकते हैं। इसीलिए आगे आए और खास करके यहाँ पे कई सारे लगभग 80-90% बैठे हुए महिलाएं हैं। इसीलिए आप लोगों को हम यही बोल के जाना चाहते हैं, आने वाले समय में अगर अब हमारा आदिवासी समाज बचने वाला है और या तो बचेगा तो उसमें महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। इसीलिए इन सभी जिम्मेदारी को समझते हुए आप लोग आगे आए, अपनी समस्याओं को, अपनी परिस्थिति को सामने रखें और उन सभी का मिलकर हम सभी निष्पादन करेंगे। धन्यवाद।